देखिए, जहाँ तक हम आव्यूह का अध्ययन कर चुके थे, आज उसके आगे अध्ययन करने वाले हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे आव्यूहों की समानता के बारे में। हमने आव्यूह के प्रकार के बारे में अध्ययन कर लिया था, तो आज हम आव्यूह की समानता के बारे में जानेंगे क्या होता है। ये इसकी परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा होती है दो आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं। समान आव्यूह कहलाते हैं। यदि पहला शर्त है, यदि वे समान कोटि के हैं। समान कोटि के हैं। दो आव्यूह समान आव्यूह तब कहलाएंगे यदि वे दोनों आव्यूह समान कोटि के हैं, अर्थात पहले आव्यूह की कोटि जो है दूसरे आव्यूह के कोटि के बराबर है। यानी यदि पहला आव्यूह 3 गुणे 2 कोटि का है, तो दूसरा भी आपका 3 गुणे 2 ही कोटि का होना चाहिए। और दूसरा है सेकेंड वाला, सेकेंड चीज ध्यान देना, आव्यूह जो फर्स्ट आव्यूह है, फर्स्ट आव्यूह के अवयव या पहले आव्यूह के अवयव दूसरे आव्यूह के अवयव के समान होने चाहिए। अवयव के समान होने चाहिए। अर्थात AIJ इज इक्वल टू होना चाहिए BIJ। यानी पहले आव्यूह के जो प्रत्येक अवयव है दूसरे आव्यूह के प्रत्येक अवयव के समान होने चाहिए, अर्थात AIJ बराबर बोल सकते हो आप BIJ के होना चाहिए। आगे देखते हैं इसके बारे में। जैसे इसको हम कुछ उदाहरण की सहायता से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक आव्यूह दिया है कैपिटल A इक्वल टू 2 - 1 0 6 और दूसरा आव्यूह B इक्वल टू दिया है, B इक्वल टू दिया है 2 - 1 0 0 6। ये दोनों आव्यूह चूंकि यहाँ लिखेंगे हम देख रहे हैं A इक्वल टू B के है, अर्थात A वाला आव्यूह का प्रत्येक अवयव B वाले आव्यूह के प्रत्येक अवयव के बराबर है। इसका पहला अवयव, इसका पहला अवयव, इसका A12, इसका भी A12, इसका A21, इसका भी A21, इसका A22, इसका A22 बराबर है। अतः हम कहेंगे ये दोनों आव्यूह जो हैं समान आव्यूह हैं। ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह कहलाएंगे। और ये भी 2 गुणे 2 कोटि का है, ये भी 2 गुणे 2 कोटि का ही है, इसलिए दोनों आव्यूह समान आव्यूह कहलाते हैं। अब हम आपके प्रश्नावली का उदाहरण नंबर 4 देखने वाले हैं। उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं, इसको आप करते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि x + 3 z + 4 और 2i - 7 - 6 a - y1 0 b - 3 - 21 बराबर e और 0
ये आप व्यू बराबर है 0 6 3y माइनस 2 माइनस 6 माइनस 3 2c प्लस 2 2b प्लस 4 माइनस 16 और 0 के ये दोनों आव्यूह बराबर है, इसका मतलब दोनों समान आव्यूह। असमान आव्यूह है, समान आव्यूह का शर्त आपको बताया गया। दो आव्यूह समान तब होते हैं जब उनकी कोटियां बराबर हों। याहाँ कोटि भी देख रहे हो, ये भी 3 गुणे 3 कोटि का, ये भी 3 गुणे 3 कोटि का, अर्थात इसमें 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, इसमें भी 3 पंक्ति 3 स्तंभ है, यानी समान कोटि का। दूसरा चीज आपको बताया गया, ये समान आव्यूह तब होंगे जब इसके प्रत्येक अवयव आपस में बराबर होंगे, अर्थात x प्लस 3 बराबर होगा किसके 0 के। x प्लस 3 की जो वैल्यू होगी 0 के बराबर होगी। तो यहाँ हमसे x की वैल्यू पूछा है, तो x की वैल्यू -3 आ गई। x की वैल्यू आपका निकल के आ गया -3। इसके बाद हम z प्लस 4 बराबर लिखेंगे 6, क्योंकि z प्लस 4 a12 का अवयव है, वहाँ a12 के स्थान पे है कितना 6, ये बराबर 6। ये a11 हो गया, a12 हो गया, ये a13 हो गया, ये हो गया आपका a21, ये a22, ये हो गया a23 और ये हो गया a31, ये हो गया आपका a32 और ये हो गया आपका a33। ये ऐसे ही हो गया a11, a12, a13, a13 हो गया, ये a21, a22, a23 हो गया, a31 हो गया, a32 हो गया, a33 हो गया। तो हम देखते हैं a11 बराबर a11 के होगा, a12 बराबर a12 के, अर्थात z प्लस 4 = 6 है। तो यहाँ से z की वैल्यू निकालेंगे, हमको 2 प्राप्त होगा, इधर +4 उधर जाएगा -4 हो जाएगा। और अगर हम a13 बराबर a13 के करें तो यहाँ से 2y -7 = निकल के आएगा 3y - 2 के। तो यहाँ से उधर वो प्लस, इधर आएगा माइनस, बराबर होगा -2 + 7 के। इधर ये माइनस उधर गया प्लस, इसको हम माइनस करेंगे तो -1y = इसको माइनस करेंगे तो 5, यानी y = आ गया, y = निकल के आ गया आपका -5। तो हमने किसकी वैल्यू निकाल लिया, x की निकाल लिया, y की निकाल लिया, z की निकाल लिया। अब निकालते हैं bc की। तो हम यहाँ देखते हैं कि आपका 2c + 2 = 0, 2c + 2 = 0। तो यहाँ 2c = -2, तो c = -1 निकल के आ जाएगा, c की वैल्यू -1 निकल के आ गई। ऐसे हम देखते हैं 2b + 4 = होगा 2b + 4 होगा b - 3 के। इसको आप इधर उधर इस पक्ष से उस पक्ष में लिख सकते हो। 2b - 1b = -7, ये b की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू निकालना है, a कहाँ पर है आपका, a हम देख रहे हैं a - 1 = -3, a - 1 = -3, a -3। a की वैल्यू आगे आप देख सकते हो, b की वैल्यू, c की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू, सब वैल्यू आ गई है। तो यही चीज आपको पूछा था। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, आपका उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है। चलिए देखिए, नेक्स्ट उदाहरण आपके सामने है, पांचवा कह रहा है यदि 2a + b और a - 2b और 5c - d 4c + 3d एक आव्यूह है, एक आव्यूह है, ये दोनों बराबर अर्थात समान आव्यूह है। तो ABCD का मान निकालना हमको। चलिए, अगर समान आव्यूह है तो a11 बराबर a11 के होगा, यानी 2a + b = होगा 4b। इसको मानते हैं हम समीकरण 1। इसको समीकरण 1 लेते हैं। a - 2b बराबर होगा बराबर होगा -3 के। ये समीकरण मानते हैं हम 2। समीकरण 1 में
2 से गुणा करके दोनों को जोड़ देते हैं तो हमको ए की वैल्यू आ जाएगी। तो समीकरण प्राप्त हो जाएगी 1 गुणे, अगर 2 कर दे, देखिए 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो प्लस समीकरण करते हैं 2, ए में 2 से गुणा करेंगे तो 4a प्राप्त होगा, इसमें 2 से गुणा करेंगे 2 भी प्राप्त होगा, इसमें करेंगे 2 चौका 8 प्राप्त होगा। और इसको ऐसे ही सेम एज उतार लेना बराबर -3, दोनों को जोड़ देते हैं, ये 5a और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 3 में 5, ए की वैल्यू निकल के आ गई 1। ए की वैल्यू आ गया, ए की वैल्यू चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, बी की वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो लिखेंगे हम क्या, ए का मान समीकरण 1 में या किसी भी में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो आप, 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है आपका 2a प्लस b बराबर 4। ए की वैल्यू 1 आया तो 2 गुणे a प्लस b बराबर 4, 2 × 2 तो b बराबर 4 माइनस 2, इधर प्लस 2 इधर गया -2, तो b बराबर हो जाएगा 2। b की वैल्यू आ गया। अब हम लिखते हैं इन दोनों को, तो 5c - d = 11, समीकरण बन गया 3। और आपका 4c प्लस 3d = 24, समीकरण बन गया 4। दोनों को हल करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, 3 से गुणा करके दोनों को जोड़ते हैं। समीकरण लिखेंगे हम, समीकरण 3 गुणे 3 प्लस समीकरण 4। समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 15c - 3d बराबर 11 × 3 = 33। ये हो जाएगा 4c प्लस 3d = 24। इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये चीज़ कैंसिल, ये 19c = आ जाएगा ये आपका 57। तो 19 से जब हम 57 में भाग देंगे, 19 × 57, c की वैल्यू आ गई, c का मान चाहे समीकरण 3 में रखिए चाहे 4 में रखिए, क्योंकि 3 और 4 में ही c और d की वैल्यू है। तो समीकरण 3 में रखने पर जिसमें c और d नज़र आ रहा हो किसी में रख सकते हो, चाहे 3 में चाहे 4 में, इसी दोनों में c d है, इन दोनों में तो a भी है। तो 5c का मान 3 है -d बराबर 11, तो 5 × 15, तो -d बराबर 11 - 15, तो आपका d बराबर हो जाएगा 4। तो a b c d की वैल्यू आप देख सकते हो आपके सामने है। फिर उदाहरण आपके प्रश्नावली जो है इकाई 3 जो है 0.1 का उदाहरण सब खत्म होता है। इसमें 5 उदाहरण थे। आपव्यू का प्रकार हमने पढ़ लिया, आपव्यू की समानता पढ़ लिया, और समानता पे आधारित जो 2 उदाहरण थे, उदाहरण नंबर 4 और 5, इसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब देखते हैं प्रश्नावली हम।